हाँ जी, देखिए मैं कहता नहीं चैप्टर, ये जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कंटेंट है वो पूरा चैप्टर बन जाएगा। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब देखो इससे कंटेंट इंटरेस्ट इन ड्राइंग, फिर उसके बाद इंटरेस्ट इन कैपिटल निकालना, फिर उसके बाद कमीशन निकालना, सैलरी निकालना, प्रॉफिट निकालना। ये आपको लगता नहीं ये चारों की चारों चीजें, पांचों चीजें कहाँ आती है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस एक पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद गारंटी। इतने कंटेंट कर लेंगे ये चैप्टर हमारे हाथ में आ जाएगा, है ना? हाँ, क्या कह रहे हो? बस इतना सही, बस बस इतना ही। तो चलिए फिर करें शुरुआत फिर, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए कभी कोई बुरा वक्त नहीं होता। चलिए सरकार फिर वन बाय वन। सबसे पहले क्रेडिट साइड खत्म करते हैं, और क्रेडिट साइड में सिर्फ एक ही चीज, दैट इज इंटरेस्ट इन ड्राइंग। सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक, एक छोटा सा चार्ट बनाऊंगा, इसके बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है, वो ये है, आप ये साथ साथ मेरे नोट कर लीजिए। व्हेन ड्राइंग्स आर रेगुलर, मतलब रेगुलर ड्राइंग्स बाय पार्टनर, when drawings are irregular, irregular drawing है, when date of drawing is not given, okay, when flat rate of interest is charged, flat rate of interest is charged, okay। ये चार चीजें देख लेंगे तो हमारे टॉपिक क्लोज हो जाएगा, ओके। सबसे पहला शुरुआत करते हैं, व्हेन ड्राइंग्स आर रेगुलर। और ड्राइंग्स रेगुलर कब होती है? रेगुलर ड्राइंग्स are when date of drawing is same, second amount of drawing is same, and third interval of drawing is same। मतलब ये तीन कंडीशंस सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं ड्राइंग्स आर रेगुलर बाय पार्टनर। तीन कंडीशन कौन सी? नंबर वन, डेट फिक्स है, हर महीने की 1 तारीख को, या हर महीने की 10 तारीख को, या हर महीने की 15 तारीख को, या हर महीने की आखिरी तारीख को। ये तारीख तय है, पहला। दूसरा, अमाउंट तय है, फिक्स्ड, 10,000 रुपए हर महीने की 1 तारीख को दे देना मुझे, या हर महीने की 5 तारीख को 10,000 रुपए चाहिए, या हर महीने की 30 या 31 तारीख को 10,000 रुपए चाहिए। सो अमाउंट इज फिक्स्ड। एंड थर्ड, इंटरवल इज फिक्स्ड। इंटरवल का मतलब मंथली ले रहा हूं, क्वार्टरली ले रहा हूं, हाफ ईयरली ले रहा हूं, वीकली ले रहा हूं, कैसे भी, जो इंटरवल है वो भी फिक्स्ड।
अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं ड्राइंग्स आर रेगुलर बाय पार्टनर। जो पार्टनर्स की ड्राइंग है वो रेगुलर ड्राइंग है, और जब रेगुलर ड्राइंग होती है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे वो कैलकुलेट करेंगे। और याद रखना, इंटरेस्ट हम तभी देते हैं जब हमारी पार्टनरशिप डीड के बारे में, इसके बारे में प्रावधान है, राइट। मतलब इसके बारे में मेंशन किया हुआ हमारी पार्टनरशिप डीड में, देन विल प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अदरवाइज विल नॉट प्रोवाइड एनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टनर्स ड्राइंग। कितना पैसा विड्रॉ कर लो कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। कब? जब हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ भी नहीं कहता हमारी पार्टनरशिप डीड। ओके, तो जब ड्राइंग्स रेगुलर होती है तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is equals to total amount of drawing into में rate of interest अपॉन 100 कर लीजिए, चलिए, into average number of months contract। ओके, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं? is equals to amount of each drawing into में number of drawings। जैसे हर महीने की 1 तारीख को 10,000 रुपए विड्रॉ करते हैं, सो 10,000 इज अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग, और हर महीने अगर विड्रॉ करता हूं तो पूरे साल में कितने पर विड्रॉ किया होगा? 12। सो 10,000 into 12 is equal to 1,20,000 is total amount of drawing during the year। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स निकालना है। बस 1 मिनट इसके बाद आप नोट नहीं करना। ओके, जैसे मैं कहता हूं आपसे कि पार्टनर हर महीने की 30 तारीख 10,000 रुपए विड्रॉ करता है एंड ऑफ द मंथ, तो कितने महीने का इंटरेस्ट दोगे आप इसका? नहीं, हर महीने का इंटरेस्ट, हर महीने विड्रॉ करते हैं तो 11 महीने का देंगे। 11 का देंगे, कितने का देंगे? 5.5 महीने का। और अगर मैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करता हूँ 6.5, और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर करता हूँ 4.5, और हाफ ईयरली के मिडिल में करता हूँ और क्वार्टर के बिगिनिंग में करता हूँ 7.5। और एट द एंड ऑफ हाफ ईयरली करता हूँ। ठीक, 5.5, 6.5, 12.5, 9.5 छोड़ो। एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स कैसे निकालते हैं? for which interest is to be charged is equals to, याद है एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करते थे। सो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर
फर्स्ट विड्रॉल प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल अपॉन 2, ये हमारे एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स हो रहा है। बस आपको 6.5, 7.5, 8 रटने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन कर लेना, आपको अपने आप ही फिगर आंसर मिल जाएगा, है ना। अब मैं आपको जैसे परमुटेशन कुछ कॉम्बिनेशन बना के चलता, ठीक है, सिर्फ एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स की कैलकुलेशन के लिए। जैसे अगर मैं कहता हूं हम फाइनेंशियल ईयर लेके चल रहे हैं, तो कंफ्यूजन मत रखना, फाइनेंशियल विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंडिंग 31 मार्च, क्लियर है। अगर मैं कहता हूं हर महीने की बिगिनिंग में, हर महीने के मंथली बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी हर महीने की 1 तारीख को विड्रॉ करता हूं, तो पहली विड्रॉल कब होगी मेरी? फर्स्ट विड्रॉल विल बी 1 अप्रैल। कितने नंबर ऑफ मंथ्स बाकी हैं? पूरे के पूरे 12। और लास्ट विड्रॉल कब होगी हमारी? 1 मार्च। कितने नंबर बाकी हैं? 1 महीना अपॉन 2 किया, 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करने का। ओके, अगर मैं कहता हूं हर महीने की आखिरी तारीख को विड्रॉ करता है, हर महीने आखिरी तारीख, तो पहला विड्रॉल उसका 30 अप्रैल को हुआ होगा। कितने महीने बाकी हैं? और आखिरी विड्रॉल 31 मार्च को हुआ होगा, तो 0 अपॉन 2 करोगे 5.5 मंथ्स। क्यों जी सरकार? अगर हर महीने की बीच में मिडल ऑफ द मंथ विड्रॉ करते हैं, तो पहला विड्रॉल उसका 15 अप्रैल को हुआ होगा, बिकॉज फर्स्ट मंथ इज अप्रैल एंड मिडिल ऑफ द मंथ इज अप्रैल 15। तो कितने महीने बाकी हैं? 11.5 महीने, 11.5 मंथ्स स्टिल रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। और लास्ट विड्रॉल उसकी 15 मार्च को होगी, मार्च महीना आखिरी होता है, तो महीने के बीच में 15 मार्च को होगी, यानी 0.5 मंथ्स अपॉन 2 किया, तो 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे हम लोग। ओके, अब थोड़ी और गहराई में जाते हैं जिंदगी की। ओके, क्वार्टरली लेके चलते हैं। आपको पता है क्वार्टर से शुरू होता है, क्वार्टर का मतलब दिस ईयर वाला क्वार्टर, ठीक है। अप्रैल से लेके जून इज फर्स्ट क्वार्टर, फिर जुलाई से लेके सितंबर इज नेक्स्ट क्वार्टर, फिर अक्टूबर टू दिसंबर इज नेक्स्ट क्वार्टर, एंड जनवरी टू मार्च इज लास्ट क्वार्टर, ठीक है। अभी क्वार्टर है हमारा। अब मैं कहता हूं आप हर या बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, जैसे ही क्वार्टर शुरू हुआ आपने अमाउंट उठा लिया, तो पहला विड्रॉल आपको लगता नहीं 1 अप्रैल को हुआ होगा, क्योंकि पहला क्वार्टर तो अप्रैल टू जून होता है, और अब बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर यानी क्वार्टर शुरू हुआ 1 अप्रैल को आपने ले लिया। लास्ट विड्रॉल कब हुआ होगा आपका? 1 जनवरी को, क्योंकि आखिरी क्वार्टर तो ये है ना आपका। और जैसे ही क्वार्टर शुरू होता है 1 तारीख को आप विड्रॉ कर लेते हो, 1 जनवरी को विड्रॉ कर लिया होगा। अब मैं कहता हूं नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 12, क्योंकि पहला 1 अप्रैल को विड्रॉ किया तो पूरा साल बाकी है अभी तो, है ना। और लास्ट विड्रॉल कब हुआ होगा आपका? 1 जनवरी को। कितने महीने बाकी? 3 महीने बाकी, तो 3 महीने आफ्टर लास्ट विड्रॉल अपॉन 2 कर लिया, तो 7.5 मंथ्स आ गया, 7.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करने का, ठीक है सरकार। ओके, अगर मैं कहता हूं एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो साहब आपकी पहली विड्रॉल जून के महीने में और 30 जून को होगी, क्योंकि एंड ऑफ ईच क्वार्टर कह रहे हैं ना। तो ये क्वार्टर हमारा खत्म कब होगा? जून में। और आप जून की कौन सी तारीख को? 30 तारीख को विड्रॉ कर रहे हो। और आखिरी विड्रॉल कब होगी? सर आखिरी क्वार्टर ये, यानी कि मार्च में। कौन से मार्च? 31 मार्च। अब मेरा सवाल आपसे ये है, फर्स्ट विड्रॉल के बाद कितने महीने बाकी हैं? 9 महीने। लास्ट विड्रॉल के बाद 0 महीने अपॉन में 2, इसका मतलब 4.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे हम। क्यों सरकार? जिंदगी ठीक है अभी? ओके,
अब मैं आपसे कहता हूं कि मैं तो बीच का रास्ता इख्तियार करता हूं, तो मतलब मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अब मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर चलते हैं, तो देखिए हमारा पहला क्वार्टर तो अप्रैल टू जून है, इसके मिडिल वाले नंबर कौन सा होगा? 15 मई, है ना? अप्रैल का महीना हटा दिया और जून का महीना बढ़ा दिया, तो बच गया बीच का महीना कौन सा? मई। उसमें भी बीच की डेट ले ली, तो 15 मई। सो 15th May विल बी माई फर्स्ट विड्रॉल, और लास्ट विड्रॉल जनवरी और मार्च के बीच में, जनवरी था तो मार्च बच गया बीच, फरवरी, उसका भी बीच का महीना 15 फरवरी। सो 15 फरवरी। ओके, अब नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल विल बी 10.5, क्योंकि मई का आधा महीना और उसके बाद के 10 महीने, 10.5 लिख दूं। और नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल विल बी 1.5, आधा फरवरी पूरा मार्च, आधा फरवरी पूरा मार्च, तो ये हो गया हमारे 1.5 महीने। 1.5 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू गुड 6 मंथ्स। तो ये 4.5, 6.5, 7.5, 9, 12 रटना वटना बंद करो, यही याद रखो। ओके, हाफ ईयरली भी चलती है, ऐसे थोड़ी बख्शेंगे। अब मान लीजिए हमारा एक पार्टनर ऐसा है जो हर आधे साल के बाद और विड्रॉ करता है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली तो हमारा एक होगा अप्रैल से लेके सितंबर तक का आधा साल खत्म, फिर अक्टूबर से लेके मार्च तक का, ये होगा हमारा। ओके, अब हाफ ईयरली जैसी बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर करते, बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी उसकी पहली विड्रॉल तो 1 अप्रैल को हो जाएगी, क्योंकि हाफ ईयरली तो पहला हाफ ईयर तो अप्रैल को शुरू हुआ, सितंबर में खत्म होगा, और बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर करते हैं, यानी पहली विड्रॉल 1 अप्रैल को होगी। दूसरा हाफ ईयरली यहां शुरू होगा, यानी पहले यहां पे करेगा, दूसरा यहां करेगा, और कौन सी डेट को? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर साहब कर दिया उसने विड्रॉल। अब मेरा सवाल आपसे ये है, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल विल बी पूरे 12 महीने, और नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल भी 6 मंथ, अपॉन में 2 कर दो। तो हम उससे कहेंगे साहब ऐसे आप 9 महीने का इंटरेस्ट दे दो अपनी ड्राइंग्स पे, हमारा काम हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, अगर मैं कहता हूं एंड ऑफ ईच हाफ ईयर करता है, तो पहला हाफ ईयर एंड यहां होगा, एंड में कर रहा है तो 30 सितंबर, ठीक है। दूसरा हाफ ईयर एंड मार्च में होगा, और एंड में कर रहा है तो 31 मार्च। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल और नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 महीने का उस पे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, ठीक है। और ना मैं बिगिनिंग और ना मैं एंड, मैं तो बीच का रास्ता इख्तियार करता हूं। तो अप्रैल और सितंबर के बीच का कौन सी डेट होगी हमारी? 1 जुलाई या 30 जून, कुछ भी कर, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, बीच का महीना तो या तो 30 जून होगा या 1 जुलाई करो, आपकी मर्जी, जिस पे समझ में आता। सो 1 जुलाई या 30 जून, और जो दूसरी विड्रॉल होगी 1 जनवरी को होगी, यही तो होगा। अब नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल बी, और नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, ओके, समझ में आ गया। तो अगर रेगुलर ड्राइंग याद रखना, रेगुलर ड्राइंग इज व्हेन अमाउंट इज फिक्स्ड, डेट इज फिक्स्ड एंड टाइम इंटरवल इज फिक्स्ड। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ब्रीच होगी तो वो रेगुलर नहीं होगा, वो इरेगुलर हो जाएगा। और इरेगुलर कैसे निकालेंगे, वो करेंगे भी, ठीक है। आइए जी, अब एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं लोग। एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्ट, नोट नहीं किया था? अरे तो करिए ना, कोई बात, नोट करिए प्लीज। अच्छा, एग्जाम्पल आप कह रहे थे, ये तो मैंने ऐसे ही दे दिया था।
Done. A, B, and C are partners. Sharing profits equally. As per deed, 12% per annum interest will be charged on drawings by partner. Right? A has due rupees 10,000 in the beginning of each month. B has withdrew rupees 30,000 at the end of each quarter. C has withdrew rupees 60,000 at the middle of each half year. Calculate इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हो
is interest on drawing. सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी इसकी? 10,000 ड्राइंग है और नंबर ऑफ ड्राइंग्स पूरे साल में 12, क्योंकि मंथली विड्रॉ कर रहे हैं ना, इज ड्राइंग मंथली ईच मंथ. सो टोटल ड्राइंग विल बी 1,20,000 है ना. एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स कितना आएगा? सेम नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट विड्रॉल. यही करते हैं हम लोग अपॉन 2. सो हर महीने की 1 तारीख को करते हैं, तो पहली विड्रॉल के बाद तो पूरे 12 महीने होंगे और आखिरी विड्रॉल के बाद 1 महीना, है ना. अपॉन 2 किया तो 6.5 मंथ्स के लिए चार्ज करेंगे इंटरेस्ट. सो नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 1,20,000, 12% इंटू में 6.5/12, तो 7,800 का इंटरेस्ट आएगा. यही आया है. ऐसे बी का निकालेंगे. बी इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. सबसे पहले इसकी टोटल ड्राइंग्स निकाल लीजिए. और ये कितना विड्रॉ कर रहे हैं? 30,000. क्वार्टरली कर रहे हैं तो पूरे साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 बार विड्रॉ किया हुआ इसने. सो 30,000 इंटू 4 किया, सो अगेन 1,20,000. एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स किया हम लोगों ने, क्वार्टरली करते हैं और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हैं. तो पहला क्वार्टर तो अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से. तो पहला विड्रॉल उसका जून में होगा, और वो भी कौन सी जून को? 30th जून को. एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हैं ना, 30th जून. और लास्ट विड्रॉल उसका लास्ट क्वार्टर में होगा, वो भी कब? मार्च में, यानी 31st मार्च. कितने महीने बाकी? 9 months आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल एंड 0 months आफ्टर लास्ट विड्रॉल. अपॉन 2 किया तो 4.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसको. सो नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी 1,20,000 का 12%, 4.5/12 कितना है? 16 नहीं 54. ओके. उसके बाद सीज टोटल ड्रॉइंग्स. सी कितना पैसा विड्रॉ करा था? 60,000. और उसने हाफ ईयरली विड्रॉ किया है, तो साल में 2 बार हाफ ईयर होते हैं. 1,20,000. अब इसका एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स भी कर लेते हैं. हाफ ईयरली का मतलब पहला हाफ ईयर अप्रैल टू सितंबर और दूसरा अक्टूबर टू मार्च. मिडिल ऑफ द किया है तो 1 जुलाई को किया हुआ उसने, ये 30th जून को, और लास्ट विल बी ऑन 1 जनवरी. मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर, तो पहला हाफ ईयर का मिडिल वाले फिगर तो हमारी जून 30 को होगी या 1 जुलाई को होगी, और दूसरा वाला हाफ ईयर हमारा 1 जनवरी को 31 दिसंबर को होगा. सो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल विल बी 9 एंड नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल विल बी 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6 मंथ्स. सो इन भाई साहब को 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. सो नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग is equals to total drawing 1,20,000, rate of interest 12%, 6/12, 72, 7,200, 5,400 and this. Okay.
ये तब है जब रेगुलर ड्राइंग है। ओके, ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया अभी भी? किसको समझ में नहीं आया? बढ़ू और आगे? इरेगुलर ड्राइंग पे करते हैं। रेगुलर किया, अब इरेगुलर भी करेंगे, क्योंकि आज मौसम अच्छा है तो बहुत पढ़ेंगे और इरेगुलर ड्राइंग करेंगे। व्हेन इरेगुलर ड्राइंग बाय पार्टनर, और इरेगुलर ड्राइंग कब होती है? जब मन करता है, जितना मन करता है उतना विड्रॉ कर लेते हैं। आज मन कर रहा है, मौसम अच्छा है, विड्रॉ करते हैं, कर लिया विड्रॉ। और आज बहुत गर्मी है, चलो विड्रॉ करते हैं, कर लिया विड्रॉ। आज तो कुछ भी अच्छा नहीं है, चलो विड्रॉ करते हैं, कर लिया। मतलब जब मन करता है तभी विड्रॉ करते हैं। ना अमाउंट फिक्स है, ना टाइम फिक्स है, ना इंटरवल फिक्स है। तो इसे कहते हैं इरेगुलर ड्राइंग। इन तीनों में से कोई भी, जो तीन कंडीशन रेगुलर ड्राइंग की थी, उनमें से कोई भी एक कंडीशन ब्रीच करोगे तो योर ड्राइंग विल बी कॉल्ड इरेगुलर ड्राइंग। तो सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग, व्हेन इरेगुलर ड्राइंग्स बाय पार्टनर्स। और जब इरेगुलर ड्राइंग होती है तो अपने पास दो मेथड कैलकुलेट करने, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। दोनों में से कोई भी फॉलो कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। आपको जो आसान लगे आप कर लेंगे। एक है सिंपल मेथड, ये नाम ही सिंपल है खाली, सिंपल मेथड। और ये है प्रोडक्ट मेथड। यहां पे इंटरेस्ट ऑन ईच ड्राइंग will be calculated individually। और यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग्स एंड मंथ इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू में 1/12। ओके, और जब इंडिविजुअली निकालते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is equals to amount of drawing into में rate of interest into में number of months for which interest is to be charged upon 12। ओके, एग्जाम्पल देके समझा दूंगा आपको, दोनों समझ में आ जाएगा, दोनों में। मैं अभी आगे नहीं कर रहा, देख लीजिए।
क्या क्या अपॉइंटमेंट विल interest is to be charged अपॉइंटमेंट विल चले आगे। अब एग्जाम्पल नोट करेंगे इसके साथ साथ। Our partners sharing profits equally as per deed. 12% interest is to be charged on drawings by partners. Following amount were drawn by A and B on 1st April 50,000 कुछ भी नहीं on 31st May 10,000 and 60,000 on 1st October nothing 40,000 on 1st January 1 lakh and nothing on 28th February 1,50,000 sorry dash and 1,50,000 calculate interest on them. This is per annum 12% per annum. The rate of interest is 12% per annum. अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल मैं ए का निकाल के दिखाऊंगा विद बोथ सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड बी का आपसे कैलकुलेट कराओ ठीक है इसलिए अब आप कंसंट्रेट करेंगे पहले सिंपल मेथड से करवा सॉल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ interest on drawing by A ठीक है सिंपल मेथड से लेके चलूंगा पहले सिंपल क्योंकि सिंपल ही रखना ज्यादा जरूरी है ठीक है मैंने आपको कहा था सिंपल मेथड में एवरी ड्राइंग विल बी हर ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इंडिविजुअली राइट सेपरेटली मान के कि एक ही ड्राइंग किया आपने पूरी जिंदगी में मतलब पूरे साल ओके सो पहला विड्रॉल कब हुआ है 1 अप्रैल को सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
1 अप्रैल को कितना अमाउंट विड्रॉ किया आपने? इसका मैं आपके लिए फॉर्मूला जबरदस्ती लिख दूं दोबारा। सो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू में नंबर ऑफ मंथ्स टू बी चार्ज, है ना, अपॉन 12, यही करेंगे। पहला विड्रॉल कितने का हुआ आपका? 50,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, और कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? पूरे 12 महीने का। सो 12/12 कितना आया? 6,000 रुपीज। क्यों? उसके बाद दूसरा विड्रॉल कब किया, कितने का किया आपने? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, और ये विड्रॉल कब हुआ है? 31 में। इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 10 मंथ्स का, क्योंकि अप्रैल में तो निकल गया। अब 12 महीने में से 2 महीने जा चुके, तो बचे कितने? 10 मंथ्स। सो 10/12 कर दिया। कितना आया? 1,000। उसके बाद आपने 1,00,000 रुपए विड्रॉ किए, 12% का उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। कब विड्रॉल हुई आपकी? 1 जनवरी को। तो कितने महीने का इंटरेस्ट? 3 मंथ्स। सो 3/12 किया, तो 3,000 आ गया। टोटल मिला के पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 10,000। दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बताइए, है सिंपल? इसलिए इसका नाम है सिंपल। लास्ट वाला नहीं, 1 जनवरी आखिरी विड्रॉल किया आपने, तो 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करें। ओके, इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से करके देखो, ठीक है? प्रोडक्ट मेथड, यहां पे लिख दिया डेट ऑफ ड्राइंग, यहां अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट, और यहां हो गया अमाउंट इनटू में नंबर ऑफ मंथ्स। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, है ना? सो पहली विड्रॉल हुई थी इन भाई साहब की 1 अप्रैल। कितना अमाउंट विड्रॉ किया था? कितने महीने बाकी थे? मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया? 6,00,000, 6,00,000 रुपए। क्यों? उसके बाद सेकंड विड्रॉल कब हुई थी इन भाई साहब की? 31 मई को। कितना अमाउंट विड्रॉ किया था? कितने महीने बाकी थे? 10। प्रोडक्ट किया तो 1,00,000 हो गया, है जी? उसके बाद लास्ट विड्रॉल 1 जनवरी को हुई थी, 1,00,000 रुपए, 3 महीने के लिए 3,00,000 हो गए। तो बताइए टोटल प्रोडक्ट कितना है इनका? 10,00,000 रुपीज। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे मतलब, इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में 1/12। सो टोटल प्रोडक्ट ऑफ ड्रॉइंग कितने हैं? 10,00,000 इनटू में सर, ये तो हो रहा था, आ गया स्ट्रेट अवे 10,000। यहां पे भी 10 आ रहा था, यहां पे भी 10 आ रहा था। आपको जो रास्ता अच्छा लगे वो फॉलो कर लीजिए। ओके, समझ गए दोनों के दोनों मेथड, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो बी का कैलकुलेट करके बताइए कि बी का इंटरेस्ट कितना है। क्वेश्चन लीजिए जी, देखिए। हाँ जी बिल्कुल, दोनों से निकालो।
अप्रैल की डेट 28 फरवरी, 28 फरवरी। आ गया। सेम ही आएगा। कितना आया? 9900 या 99,000? यूनानिमसली सबका आ रहा है। या मैं सॉल्व करके दिखाऊं? दिखाया था, आ गया 9900। फिर क्यों करवा रहे हो? आप में से है कोई जिसका नहीं है 9900? सब अच्छे हो। ओके, ओके चले आगे। एक क्वेश्चन करके दिखाओगे आप मुझे? हाँ जी, इंटेलिजेंस लेवल चेक कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन का, कितना सोच सकते हो। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। हाँ, 3 पार्टनर्स। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, इन अ फर्म। एज पर डीड 12% interest is to be provided per annum. 12% per annum interest is to be provided on drawings. ठीक है। A has withdrew rupees 20,000 at the end of each quarter. Each quarter. Quarter. B has withdrew. B has withdrew rupees 5,000 at the end of each week. वीकली भी तो विड्रॉ कर सकते हैं। वही तो आपका, वही तो चेक करना मुझे, आईक्यू लेवल कितना है।
Okay, and C has withdrew. B has withdrew rupees 5,000 at the end of each week. हर हफ्ते के अंत में 5,000 रुपए वो निकाल लेते हैं पार्टनरशिप फर्म से, ठीक है, 5,000 रुपए। और C has withdrew rupees 20,000 on 1st June. C has withdrew rupees 20,000 on 1st June, 80,000 on 1st October, 1 lakh on 31st December, and 50,000 on 1st March. 31st दिसंबर, 31 दिसंबर को विड्रॉ किया उसने 1 लाख, और लास्ट कितना कहा था मैंने? 50,000 on 1st March. You are requested to calculate interest on drawing of each partner. आपसे मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके बताइए। कैलकुलेट करो, तो बोल दिया मैंने उस फ्लो में। बता दो डेट कब? 31 दिसंबर को 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए 1 मार्च को। चलिए जी, आपको पता है पूरे साल में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स। अब इससे ज्यादा हिंट मैं क्या ही दे सकता हूं। तो रैंडमली मैंने बोल दिया। कितना विड्रॉ कर रहे थे? 20,000 at the end of each quarter. So total drawings will be 80,000, है ना? Into में 12%, into में average number of months कितना आएगा? 4.5 अपॉन में 12 कर दी 3600। ए का 3600 आ रहा है, बी का निकाल के बताइए। बी का let me check. $14,300, 1,500 or 2,900, 3,600, 3,900, 15,300, 15,300 की फिगर तो करेक्ट लग रही है मुझे। 15,300। और सी का निकाल के बताइए फिर। तीन निकाल के 6580 सी का सॉल्यूशन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल ड्राइंग इन भाई साहब की हो जाएगी 20,000 विड्रॉ कर रहे हैं ईच क्वार्टर। साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो टोटल ड्राइंग विल बी 80,000। पहला क्वार्टर अप्रैल टू जून, जुलाई सितंबर, अक्टूबर दिसंबर, जनवरी टू मार्च। एंड ऑफ ईच करते हैं तो पहला 30 जून को होगा और लास्ट 31 मार्च को होगा। सो एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स
is equals to 9 plus 0 upon 2 is equal to 4.5. Now interest on drawing is equals to 80,000 का 12%, 4.5 upon 12, ये 3600 आ रहा है. So A का तो 3600. B is interest on drawing. इसकी भी तो रेगुलर ड्राइंग है, वीकली कर रहे हैं, रेगुलर तो कर रहे हैं. सो इसकी टोटल ड्राइंग्स विल बी 5000 में ड्रॉ करता है वीकली और पूरे साल में 52 वीक्स है ना. सो टोटल कितना हो गया 2,60,000, 2,60,000 की टोटल ड्राइंग्स हो गई. फिर एवरेज नंबर ऑफ वीक्स है ना, नंबर ऑफ वीक्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 51, नंबर ऑफ वीक्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल 0, क्योंकि एंड ऑफ ईच वीक कर रहे हैं ना. अपॉन 2 किया तो 25.5 वीक्स के लिए इसको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, 25.5 वीक्स के लिए. ओके. तो अब अगर मैं कहूं नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्रॉइंग्स 2,60,000, इंटरेस्ट इज 12% एंड वीक्स कितनी है 25.5 अपॉन में 52, क्योंकि वीक ले रहा हूं वीक ही डिवाइड करूंगा एक तरह से 52. सो टोटल आ गया आपका 15,300. ओके. सी की तो इरेगुलर ड्राइंग है, तो इधर प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड. डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट, मंथ, अमाउंट इनटू में मंथ. पहला विड्रॉल कब है उसका 31 मई. कोई बात नहीं, 31 मई इज इक्वल टू 1 जून. चलिए जी कोई बात नहीं. कितना अमाउंट विड्रॉ किया था 20,000, कितने महीने के लिए, तो 2 लाख हो गया. नेक्स्ट विड्रॉल कब था उसका 1 अक्टूबर को, कितना अमाउंट, कितने महीने के लिए, फिर उसके बाद 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को 1 लाख विड्रॉ कर रहा है 3 महीने के लिए, मतलब 3 लाख. और फिर 1 मार्च को कर रहा है 50,000 फॉर 1 मंथ, 50,000 है ना, 10,30,000. So now interest on drawing is equals to product or drawing into में rate of interest 1/12. So 10,30,000 का 12%, 10,300. This is interesting. समझ गए. अगर वीकली है तो फिर वीक्स में कन्वर्ट कर देंगे. So when regular drawing is there, when irregular drawing is there, है ना. अभी भी 2 पार्ट्स हैं हमारे. क्लियर नोट हो.
ठीक है, देखिए ये देख लिया हम लोगों ने, ये भी देख लिया, ये और ये तो देखने में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे. So when date of drawing is not given and when flat rate of interest when is charged. So third case. Third. When date of drawing is not given, then we assume that drawings were made by partner in the middle of the year, and hence interest is charged for 6 months. ठीक है, जब डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं गिवन होता है हमारी assumption क्या चलती है, मिडिल में विड्रॉ किया, तो जब मिडिल में ड्रॉ किया होगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग is equals to amount of drawing into में rate of interest है ना, अपॉन 100 into में 6/12 या 1/2. Okay. So, when flat rate of interest or interest on drawings, in other words, the rate of interest is given rate of interest is given without the word per annum with rate of interest. ओके, मतलब हमें इंटरेस्ट ही चार्ज लेट से 12% पर एनम मिसिंग होता है. तो जब पर एनम मिसिंग होता है तो याद रखना अपने को डेट ऑफ ड्रॉइंग इज इररिलेवेंट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन. सो इन सच केस ले लेता हूं, in such case date of drawing is irrelevant for calculation of interest on drawing. अपने को डेट मैटर नहीं करते फिर. और यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, is equals to amount of drawing into May rate of interest upon 100. That's all. Right?
सो अगर हमें गिवन है 12% इंटरेस्ट पर एनम का मतलब 12% पूरे साल के लिए चार्ज करेंगे। तो अगर आपने पूरे साल भर विड्रॉ नहीं किया तो जितने दिन के लिए विड्रॉ किया होगा उतने दिन का इंटरेस्ट लेते थे हम लोग। लेकिन अगर मैं कहता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 12%, तो फिर आप एक दिन के लिए भी विड्रॉ करोगे तो 12% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आपसे। फिर डेट अपने को मैटर नहीं करता, हम पर एनम से कन्वर्ट करना पड़ता है ना। जब रेट पूरे साल का चार्ज करते हैं तो जितने महीने का विड्रॉ किया होगा उतने महीने का जाएंगे हम एक तरह से। ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% या कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर एनम वर्ड नहीं है उसके साथ, सफिक्स नहीं लगा हुआ है पर एनम, तो इसका मतलब हम फ्लैट रेट चार्ज करते हैं। आप कभी भी ड्रॉ करो 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो चाहे आप 1 अप्रैल को विड्रॉ कर रहे हो या 31 मार्च को विड्रॉ कर रहे हो। ओके, सिंपल अमाउंट इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अपने को फिर डेट मैटर नहीं करती। तो जब डेट नहीं गिवन है और पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 6 महीने लेके चलते हैं। डेट गिवन है, रेगुलर ड्रॉइंग गिवन है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फ्लैट, तो अगेन अपने को फर्क नहीं पड़ता, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग निकालो और 12% का या जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर चार्ज कर दो। ठीक है, ये चीज याद रखना हमेशा। क्या चाहते हो? तो फिर कितना, 2 मिनट या 4 मिनट? 12 बजे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 12 o'clock, ठीक है, 12 बजे।